महाकुंभ में अमृत स्नान की पूर्व संध्या पर त्रिवेणी के तट पर भव्य आरती, शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा की विशेष आरती, श्रद्धालुओं की लगी भारी भीड़। तीसरा अमृत स्नान के लिए तैयार तीर्थराज प्रयागराज लाइट से सराबोर। वसंत पंचमी के मौके पर होने वाले अमृत स्नान को लेकर पुलिस की तैयारियां दुरुस्त। आने जाने वाले रास्तों पर भीड़ के दबाव को कम करने के लिए वेंडर्स को हटाया गया। वापसी वाले मार्गों को बाधित करने वाले लोगों को पुलिस ने हटाया। श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए शिविर में जाने के लिए लोगों को कहा। राजस्थान से आए महिलाओं के एक ग्रुप ने लोगों का खींचा ध्यान। महिलाओं ने राजस्थानी में गाए भजन। बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए जीरो एरर व्यवस्था के निर्देश। बसंत पंचमी में स्नान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। देश भर से आ रहे हैं लोग। कल सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएगा बसंत पंचमी का अमृत स्नान। अखाड़ों के स्नान के लिए तय समय सूची जारी। सबसे पहले पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी लगाएगा पवित्र डुबकी। सुबह 4 बजे दल बल के साथ शिविर से निकलेगा अखाड़ा। सन्यासी के बाद बैरागी अखाड़े करेंगे अमृत स्नान। हर बार की तरह इस बार भी उदासीन अखाड़े सबसे अंतिम में करेंगे अमृत स्नान। महाकुंभ में भजन कीर्तन का दौर लगातार जारी। भक्तिमय हुए त्रिवेणी के घाट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में भीड़ प्रबंधन को लेकर दिए निर्देश। प्लाटून पुलों पर विशेष टीमें तैनात। बसंत पंचमी के स्नान को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर। आज रात भर अफसर रहेंगे फील्ड पर तैनात। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में साजिश की आशंका। 16,000 से अधिक मोबाइल नंबरों को खंगाल रही है एसटीएफ। अमृत स्नान के लिए महाकुंभ पहुंचे 129 साल के बाल ब्रह्मचारी स्वामी शिवानंद। योग के क्षेत्र में शिवानंद को मिल चुका है पद्मश्री। महाकुंभ मेला क्षेत्र परिसर में देखिए आपसी सौहार्द की तस्वीर। सुहागिनों को कांच की चूड़ियां पहनाती नजर आई मुस्लिम महिला। मध्य प्रदेश से महाकुंभ पहुंची साध्वी सनप्रीत कौर। अपने लेके भजनों को उन्होंने गाया। हर हर गंगे भजन सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। महाकुंभ मेला क्षेत्र परिसर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। सीसीटीवी से की जा रही है पैनी निगरानी। 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे बाबा बद्रीनाथ के कपाट। वसंत पंचमी पर टिहरी राज दरबार में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके घोषित की गई तिथि। अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। महाकुंभ के चलते रिकॉर्ड बना। सरयू नदी के पावन तट पर बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाई। बसंत पंचमी पर स्नान का विशेष महत्व। हरिद्वार में की गई विशेष गंगा। बसंत पंचमी को लेकर हरिद्वार में श्रद्धालुओं को जुटने का सिलसिला लगातार जारी। हर की पैड़ी में लोग कर रहे हैं स्नान। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कल लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। लोकसभा की ओर से राहुल गांधी करेंगे शुरुआत। इलाहाबाद से सांसद भी होंगे शामिल। हंगामे के आसार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने खेला केंद्रीय बजट की उपलब्धियों का दाम। कहा 12 लाख तक की आय पर जीरो टैक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को दिलाया विश्वास। कहा जनहित की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। केजरीवाल के आरोपों का भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जवाब। कहा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। पूर्वांचल वोटर कार्ड को लेकर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा आपदा वालों ने कोरोना काल में पूर्वांचल के लोगों को बाहर निकाल दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली सरकार पर लगाए आरोप। कहा आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए।
दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा की। कहा, सबसे बड़ी विडंबना पिछले 25 वर्षों से दिल्ली में कांग्रेस और आपकी सरकार। दिल्ली के विकास को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के शासन की वजह से दिल्ली में नहीं हो सका विकास। दिल्ली के उत्तम नगर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की पदयात्रा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील की। दिल्ली के निहाल विहार नांगलोई में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड शो किया। बीजेपी समर्थकों का जनसैलाब। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने मोडका विधानसभा में जनसभा की। कहा, झूठ के अलावा केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी के प्रचंड जीत का दावा किया। कहा, एक बहरूपी की तरह केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। दिल्ली के झिलमिल में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जनसभा की। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। दिल्ली के पीरागढ़ी चौक में असम के मुख्यमंत्री बिस्वा ने जनसभा की। कहा, नहीं देखा केजरीवाल जैसा बेशर्म इंसान। दिल्ली के आदर्श नगर में यमुना की स्वच्छता पर गरजे मुख्यमंत्री बिस्वा। कहा, यमुना की तरह केजरीवाल की सफाई जरूरी, बहुत गंदे हो गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने आर के पुरम में जनसभा की। कहा, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग होकर चुनाव लड़ने का नाटक कर रहे हैं। बीजेपी चीफ नड्डा ने दिल्ली में प्रचंड जीत का दावा भरा। केजरीवाल को बताया झूठ की मशीन। दिल्ली देहात के 360 गांवों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। 36 बिरादरियों ने बीजेपी को दिया समर्थन। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली की जनता गंदी हवा, गंदी नालियों से चाहती है मुक्ति। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने केजरीवाल पर जमकर बोला हमला। कहा, आम आदमी पार्टी का विधायक भाटी है रिश्वतखोर। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। दिल्ली के बवाना विधानसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा की। बीजेपी प्रत्याशी को वोट की अपील की। दिल्ली के गोकुलपुर विधानसभा में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जनसभा की। कहा, मोहल्ला क्लिनिक पर उन्होंने सवाल उठाए। केजरीवाल पर तंज कसा। असम के मुख्यमंत्री बिस्वा ने केजरीवाल पर बोला जमकर हमला। कहा, अपनी ही सांसद को अपने घर में पीटने वाले गुंडे हैं केजरीवाल। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली में बीजेपी की जीत का भरा दम। कहा, दिल्ली में हर जगह पर एनडीए के प्रति उत्साह। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली में बीजेपी की वापसी की गई बात। कहा, दिल्ली में बीजेपी जीत रही है 55 सीट्स। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, आम आदमी पार्टी में बिखराव की वजह धोखा। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला। कहा, दूसरों पर आरोप लगाने वाले केजरीवाल अपने गिरेबान में झांकते नहीं हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, बीजेपी की लहर में नहीं है, सुनामी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल और आतिशी की हार का किया दावा। बोले, दिल्ली में बन रही है बीजेपी की सरकार। बीजेपी सांसद प्रवीणा खंडेलवाल ने आम आदमी पार्टी पर कसा तंज। कहा, दिल्ली की जनता झाड़ू फेरने की तैयारी में। दिल्ली के मटिया महल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनसभा की। कहा, आरएसएस नफरत से भरी विचारधारा। दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जनसभा। कहा, देश की जनता को दुर्बल बनाया जाएगा, ये देश नहीं बढ़ेगा आगे। दिल्ली चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत। कहा, बीजेपी आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली के लिए नहीं है कोई रोड मैप।